इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजराइल ने सबसे बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें हसन नसरल्लाह मारा गया। इजराइल के घातक हमले में हसन नसरल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह के कम से कम 18 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के चीफ को मारने का पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का काम तमाम। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया नसरुल्लाह। बंकर में भी नहीं बच पाया हसन नसरुल्लाह। दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। आईडीएफ ने इसकी पुष्टि कर दी है। हसन नसरुल्लाह बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया है। इजराइल ने कहा है कि अब हसन नसरुल्लाह कभी दुनिया को डरा नहीं पाएगा। हसन नसरुल्लाह बेरूत के दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के भीतर बने एक बंकर में मौजूद था। वो इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग के लिए बुलाई गई मीटिंग में हिस्सा ले रहा था। उसके साथ हिजबुल्लाह के करीब 2 दर्जन बड़े कमांडर भी मौजूद थे। इजराइल ने स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर को टारगेट किया। पहले मिसाइल से हमला किया गया और फिर एक के बाद एक करीब 60 बंकर बस्टर बम 6 इमारतों पर दागे गए। सभी इमारतें आग का शोला बनने के बाद मलबे में तब्दील हो गई। उसी के बाद से हसन नसरुल्लाह का कोई अता पता नहीं था। अब इजराइल ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े आतंकी संगठन का चीफ मिट चुका है। हमास के पूर्व चीफ हानिया की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह इजराइल की टॉप लिस्ट में था। वो बार बार इजराइल पर हमले की धमकी देता था। वो इजराइल को मिटाने की कस्में खाता था। वो ईरान के दम पर आग उगलता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इजराइल इस तरह से बेरूत में घुसकर उसे मार गिराएगा। बेरूत में इजराइल ने सिर्फ हसन नसरुल्लाह को नहीं मार गिराया, उसके साथ हिजबुल्लाह के 18 बड़े कमांडर को भी ढेर कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अब हिजबुल्लाह की ताकत आधी से कम हो चुकी है। उसके पास हथियार तो हैं, लेकिन बड़ा लीडर नहीं है जो इजराइल के खिलाफ जंग में उनका नेतृत्व कर सके। बेरूत में इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह का परिवार भी तबाह हुआ है। उसकी बेटी जैनब नसरुल्लाह भी इस हमले में मारी जा चुकी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह का बेटा हाशिम सफी अल-दीन भी इस हमले में मारा गया है। जिस बंकर बस्टर बम से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने ढेर किया, उसे BLU 109 बंकर बस्टर बम कहा जाता है। इसका धमाका इतना खतरनाक होता है कि बंकर हो या सुरंग सब खत्म हो जाता है। वहां छुपे किसी भी इंसान के बचने की संभावना नहीं रहती। BLU 109 बंकर बस्टर बम में 2000 पाउंड वॉरहेड लगा होता है। ये 6 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को तोड़कर फटता है। इसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड टारगेट को हिट करने में किया जाता है। गाजा में हमास के आतंकियों को मारने के लिए भी इजराइल ने इन बमों का इस्तेमाल किया था। अमेरिका इन बमों का इस्तेमाल 1991 के खाड़ी युद्ध में कर चुका है। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अल कायदा के आतंकियों को मार गिराने के लिए तोरा बोरा की पहाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद करीब ऐसे 15,000 बम अमेरिका ने इजराइल को दिए थे। हसन नसरुल्लाह को मार गिराने का ऑर्डर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया था। इजराइल ने उनकी एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें वो फोन कर इस ऑपरेशन को अंजाम देने का ऑर्डर दे रहे हैं। हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि होने से पहले ही मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों में जश्न शुरू हो चुका है। सीरिया के शहर इदबिल में
लोग घरों से निकलकर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि हसन नसरुल्लाह कौन है, जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। हसन नसरुल्लाह का जन्म 1960 में बेरूत में हुआ था। उसके 8 भाई बहन थे। पिता छोटे किराना व्यापारी थे। मुसावी के मारे जाने के बाद नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ बना था। हसन नसरुल्लाह के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 को इजराइल ने मार गिराया है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट के एक और बड़े आतंकी संगठन की कमर टूट चुकी है।